कितनी यादें जुड़ी हैं सुमन तिवारी के साथ? बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हैं। इनफैक्ट अगर अभी भी मैं आपको नहीं जानती और आप वहाँ दूर कहीं बैठे होते और आप सुमन बोलते तो मैं आपको मुड़ के देखती, क्योंकि मुझे अभी भी आदत है। आपको क्या लगता है कि आपको दोबारा चांस मिलेगा तो आप जाओगे? आई थिंक मैं जाऊँगी। मैंने आर्मी की यूनिफॉर्म नहीं पहनी तो वो सुमन में अंतर था, बट आई थिंक मैं इंटरनली काफ़ी टीवी सीरियल एक दूजे के वास्ते पार्ट 2 तो सुमन तिवारी, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितनी यादें जुड़ी हैं सुमन तिवारी के साथ? बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हैं। इनफैक्ट अगर अभी भी मैं आपको नहीं जानती और आप वहाँ दूर कहीं बैठे होते और आप सुमन बोलते तो मैं आपको मुड़ के देखती, क्योंकि मुझे अभी भी आदत है इतनी उस कैरेक्टर से मुझे लोग जानते भी हैं, और क्योंकि मैंने वो 1 साल शूट किया था और रोज़ मैं सुमन ही थी तो अब मुझे आदत है उस नेम पे मैं ऐसे रिस्पॉन्ड करती हूँ कि हाँ हाँ क्या। अच्छा, तो ऐसा वाला है। और उसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या सेम सुमन को वापस आ जाना चाहिए, कई सारे लोग दोबारा चाहते हैं एक दूजे के वास्ते को, तो आपको क्या लगता है कि आपको दोबारा चांस मिलेगा तो आप जाओगे? आई थिंक मैं जाऊँगी। जाओगे, ओके। तो रिसेंटली आपको पता चला होगा कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी भी दोबारा 25 साल बाद दोबारा आ रहा है, तुलसी वीरानी वापस आ रही है। तो क्या इस सुमन तिवारी को हम वापस दोबारा देख पाएंगे सेम उसी कैरेक्टर में? अगर बनाएंगे वो शो, अगर अब उतने सालों बाद बनाएंगे तो मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ आऊंगी, क्या ऑफ कोर्स, मतलब अब तुरंत हो सकता है कि पता नहीं, बट अगर सालों बाद या कभी और दोबारा नो, आई थिंक मुझे जितना प्यार इस शो ने दिया, आई थिंक आई वुड लव टू कम बैक। ओके। और सबसे ज्यादा कि सुमन तिवारी का जो कैरेक्टर है, मतलब दैट्स अ स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ अ गर्ल, राइट, है ना? बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल दिखाई गई है और बिल्कुल आर्मी वाला वो चीज़ दिखाई गई है। तो कनिका मुझे लगता है कि क्या डिफर है या बिल्कुल सिमिलर है सुमन तिवारी से? कितनी सिमिलर? आई थिंक मैं इंटरनली तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। शायद मैं वैसा शायद आपको पोर्ट्रे ना करूँ पर मैं हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग। अब मैंने आर्मी की यूनिफॉर्म नहीं पहनी तो वो सुमन में अंतर था, बट आई थिंक मैं इंटरनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग। ओके। और टीवी में काम करना है, एंड आपने फिल्मों में भी काम किया, इससे पहले तेलुगु फिल्म्स में भी काम किया, उसके बाद बॉलीवुड में भी दिस इज योर सेकंड फिल्म यू आर डूइंग राइट नाउ। तो कितना अंतर है टीवी लाइफ में और बॉलीवुड एक्टिंग की लाइफ में? यार आई थिंक हर सेट ही अलग होता है, तो अगर वो 2 टीवी शोज़ ही हों वो भी एक दूसरे से अलग होंगे, अगर 2 फिल्म सेट हो वो भी अलग होंगे। तो ऐसे मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने एक ही टीवी शो किया और मैंने फिल्म्स भी यहाँ 2 ही की हैं। बट आई थिंक टीवी में आफ्टर अ पॉइंट ना दे स्टॉप डायरेक्टिंग यू, क्योंकि आपको अपना कैरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर टीवी में बदलते रहते हैं। जैसे एक सेटअप डायरेक्टर होता है जो शुरुआत में आता है शो के, फिर जब शो शुरू हो जाता है 1 आध महीने बाद 2 महीने बाद मोस्टली डायरेक्टर चेंज हो जाता है, और फिर थोड़ा वो, क्योंकि और टीवी शोज चलते भी इतने साल हैं तो डायरेक्टर बदलते रहते हैं, पर आपका कैरेक्टर और आपको ही रहता है। तो आफ्टर अ पॉइंट आपको डायरेक्शंस कम मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा पता है कि आपका कैरेक्टर इस सिचुएशन में क्या करेगा। वर्सेस अगर फिल्म में तो फिर वो अच्छे से प्रॉपर, क्योंकि वो फिल्म ही है तो वो अच्छे से सब आपको सारा टाइम सेम लेवल ऑफ डायरेक्शन, जो भी सेम इंस्ट्रक्शंस वो सब मिलते हैं, वो एक डिफरेंस है। ओके। और पेमेंट का अगर मैं बात करूँ तो टीवी में ज़्यादा अच्छा पैसा मिलता है या फिल्मों में? डिपेंड करता है आप कहाँ पे हो। अगर आप शुरू कर रहे हो तो आपको कहीं भी ज़्यादा पैसा नहीं मिलता। अच्छा। पर हाँ, अगर आप एस्टैब्लिश्ड हो तो आपको दोनों में ही बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। ओके। तो टीवी में भी ऐसा है, पर टीवी में मतलब मैंने सुना है कि कुछ टीवी एक्टर्स जो हैं बॉलीवुड स्टार्स से भी ज़्यादा कमाते हैं, क्या ये सच है या? हाँ, ज़रूर हो सकता है, स्पेशली अगर जैसे अनुपमा इतना अच्छा शो है ना, वो बहुत चल रहा है, तो आई एम श्योर, अब आई डोंट नो हाउ मच दे आर अर्निंग, बट आई एम श्योर दे मस्ट बी डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि उनका शो इतना चल रहा है। तो शायद वो कोई बॉलीवुड से आप कंपेयर करो तो वो शो में लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, ऐसा हो सकता है। ओके। तो सुमन तिवारी कैसे मिला आपको, सुमन तिवारी वाला कैरेक्टर? सुमन तिवारी वाला कैरेक्टर मैंने उससे पहले एक टीवी शो का ऑडिशन दिया था, और पर उसके लिए मैं लॉक नहीं हुई थी। उसका मैंने लुक टेस्ट वगैरह जाके दिया था, तो उन्होंने वो बहुत प्रोफेशनली शूट किया था, और लेकिन उसमें पता नहीं क्या था, या तो पता नहीं 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था या क्या था, तो मैं कंफर्टेबल नहीं थी इतना साइन करने के लिए, तो मैंने नहीं किया था वो शो। उस शो में से किसी ने मेरा ऑडिशन जो था दूसरे वाले शो के लिए वो इनको दिखाया था, जो ये वाला शो बना रहे थे एक दूसरे के वास्ते। तो दिलीप सर जो हैं, जो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, उनको मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा लगा था, तो फिर मैंने दिल्ली से, मैं तब दिल्ली
आ गई थी या रह रही थी थोड़े टाइम, मुझे नहीं याद। दिल्ली से मैंने अपनी पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म में, क्योंकि स्कूल में थे पहले हम लोग, श्रवण और सुमन स्कूल में थे, तो मैंने अपनी पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म पहन के अपने घर से, मम्मी ने रिकॉर्ड किया था, सुमन का कोई ऑडिशन स्क्रिप्ट आई थी, वो रिकॉर्ड करके और भेजा था। और वो सिलेक्ट हो गया? और वो सिलेक्ट हो गया। फिर मैं बॉम्बे गई, फिर वहाँ पे मैंने जो लड़के उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए थे उन लोग के साथ लुक टेस्ट किया, और उसमें से फिर मोहित वाज द वन जो सिलेक्ट। मोहित का शायद लुक टेस्ट अच्छा भी नहीं गया था, बोल कि पता नहीं क्या होगा, मुझे चूज करेंगे नहीं। सबसे अनश्योर वो था, बाकी सब लड़के बड़ी कॉन्फिडेंटली वापस गए। अच्छा। सबसे अनश्योर वो था और उसको मिला। ओके तो मोहित और आपका भी बहुत ज़्यादा ऐसा अनफिल्टर्ड वाला वर्जन देखा जाता है, बहुत ज़्यादा। BTS में भी मैंने बहुत बार देखा है। तो क्यों है इतनी खींचातानी क्यों है? क्योंकि ऑन स्क्रीन तो जो हम केमिस्ट्री देखते हैं है वैसा, ठीक है, और शायद से वो लोग, मतलब जो जनता है वो तो मैनिफेस्ट करती है कि सुमन और श्रवण का वो नोक झोंक देखना जितना ज़्यादा। तो हाउ डू यू टेक इट, मतलब कैसा है? आई थिंक ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक साल हमने साथ काम किया ना, और हम यहाँ बॉम्बे भी नहीं थे, हम भोपाल में थे। तो उधर ऐसा भी नहीं था कि आपके और कोई फ्रेंड्स हैं जिनसे आप चिल कर रहे हो, आपकी टीम के साथ आप शूट के बाद भी चिल करते थे, क्योंकि और किसी को भी नहीं जानते थे आप, क्योंकि अनजान शहर था। तो इतना कंफर्टेबल हो गए हम। जैसे अभी जो खुशी थी, जो मेरी बहन बनी थी शो में, कंचन, वो एक्चुअल में मेरी बहन जैसी है। हम क्योंकि हमें इतना साथ थे, और मोहित से मैं इतनी कंफर्टेबल इसलिए हूँ क्योंकि बहुत टाइम बिता लिया और बहुत हम सेम सोच के नहीं बोलना पड़ता। ओके।